दोस्तों अगर आप भी जो है अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या अपने पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई बाउंस पे बाउंस हुए जा रही है, रिकवरी एजेंट आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं और आप जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली आप काफ़ी प्रेशर में है, माइंड में ये आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि 80 to 90% जो है आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। काफ़ी बार लोग मेरे को ये भी कमेंट करते हैं जब पैसे थे ही नहीं तो लिया क्यों। तो मैं आपको बताना भी ये चाहूँगा कि देखिए कोई भी इंसान क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ये सोच के नहीं लेता कि मैं इसका सेटलमेंट ही कराऊंगा या मैं इसका पेमेंट करूंगा ही नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ पर आप या तो घर का खर्चा चला सकते हैं या आप ईएमआईज भर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, 100 में से 1 या 2 लोगों को ऐसा होता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो आपको मैं बातें बताऊंगा वो सारी बातें मेरे साथ बीत चुकी है, कैसे मैंने रिकवरी एजेंट को हैंडल किया, कैसे कॉल को हैंडल किया, कैसे मैंने सेटलमेंट कराया, वो सारी बातें A to Z बताऊंगा ताकि जो है आपका मेंटल प्रेशर कम हो सके। देखिए दोस्तों इसका स्टेप यही होता है, फर्स्ट आप ये लेके चलिए, सेकंड और थर्ड। मतलब अगर आप 3 EMIs कंटिन्यू बाउंस करते हैं तो चौथे महीने में जो आपका अकाउंट होता है वो NPA हो जाता है, जिससे जो है आपका अकाउंट NPA हो जाने के बाद जो 3 महीने ये होते हैं जिसमें आपको फर्स्ट में तो जो है सिर्फ नॉर्मली कॉल करके बोला जाता है कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, कब करेंगे, तो आप एक डेट पे डेट देते चले जाते हैं। आप मान के चलिए जब दूसरे महीने के बकेट में आप आ जाते हैं तो उस केस में आपको रिकवरी वाले जो है वो घर पे आने स्टार्ट कर देते हैं और आपको हरेसमेंट वाला कॉल आने लग जाता है, कब करोगे, देना है कि नहीं देना पेमेंट, या मैं पुलिस वाले के घर पे भेजूँ या रिकवरी वाले को भेजूँ या मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को कॉल करने लग जाऊँ। इस तरीके की बातें होने लग जाती है। तीसरे स्टेप पे तो सीधे आपको जो भी कॉल करेगा तो या तो धमकाएगा या गाली करेगा या पुलिस की धमकी देगा या वकील बन के जो है आपको कॉल करेगा। ये 3 स्टेप आपके साथ ये ज़रूर होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो। अब देखिए मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। बात पुरानी है, मान के चलिए 6-7 साल पुरानी है, लेकिन वही क्राइटेरिया जो उस टाइम था आज भी वही है। हरेस करने का तरीका बदलता नहीं है, बस यही है दोस्तों कि आप कितना टैकल कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए मेरे को SBI का क्रेडिट कार्ड मिला था जिसकी लिमिट थी 48,000, हाईएस्ट क्रेडिट 65, मतलब यूजेस ज़्यादा थे। अब यहाँ पर देखिए आप कैश लिमिट जो मिली थी ये 9,600 की थी। अब यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। पेमेंट स्टेटस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने डिलेज किए थे, पहले जो दिन का डिले हुआ था वो 3 दिन का हुआ था, फिर 33 डेज़ का हुआ, फिर 63 डेज़, फिर 93 डेज़, फिर 123। ये जो टाइम जो मैंने 190 दिन, कहने का मतलब ये 6 महीने जो मैंने गुजारे हैं या 6 महीने जो मैंने टैकल किया है वो मैं ही जानता हूँ, और जो आज आप टैकल कर रहे होंगे वो आप ही जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपके पास कोई कॉल आता है तो उसको रिसीव ज़रूर कीजिए। उसको कभी ऐसा नहीं है कि कट करते रहेंगे तो वो और आपको कॉल करते रहेंगे। हो सकता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे जल्दी ही भेज दे, क्योंकि क्या है कि अगर आप कॉल रिसीव करते रहेंगे तो उनको लगेगा कि कस्टमर जो है बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, आप स्विच ऑफ कर लेंगे, तो उस केस में आपने जो घर का एड्रेस दिया था तो वहाँ पर आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड का मैंने जो है सेटलमेंट कराया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी लिमिट 48,000 थी, वो आपको मैं सेटलमेंट लेटर भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मेरा सेटलमेंट लेटर है जो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट में मैंने पे की है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि किस तरीके का होता है सेटलमेंट लेटर, ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि आप सेटलमेंट कर भी रहे हैं तो आपको लॉस ना हो या आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि सेटलमेंट केस में भी काफ़ी सार बार जो है फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड इन द सेंस आपने पेमेंट कर दी, फिर उसके बाद दोबारा से जो है आपको बोलेंगे कि अब और पेमेंट करो, ये तो हमने जो है एक तरीके से आपके साथ गेम खेला। तो उसलिए जो है आपको ये पता होना चाहिए कि एनओसी लेटर या जो आपको सेटलमेंट लेटर दिया जाता है वो किस तरीके का होता है। तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास कोई कॉल्स आती है तो पहली बात तो उसको उठाइए। रिकवरी एजेंट आता है, अगर आपको ज़्यादा हरेस कर रहा है या गलत बोल रहा है आपको, सीधे उसको पुलिस की धमकी दीजिए। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, जैसे आप पुलिस की धमकी देंगे तो वो 1-2 का 4 हो जाएगा आपके घर के वहाँ से। सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं कि आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर में मेरे वाइफ है, पेरेंट्स है, उनको मैं कैसे बोलूं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है, वो जानते नहीं है वो। तो आप एक काम कीजिए, जब भी इस तरीके का आप अपने फैमिली के साथ रहते हो तो उनको साफ साफ अपने पेरेंट्स को बताइए, आप जो भी आपके रिलेटिव है उनको बताइए कि इस तरीके की बात है,
डरने की ज़रूरत नहीं, वो आपको इस तरीके का कॉल कर रहे हैं लेकिन पेमेंट मेरे को ही करनी है, आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो इसलिए जो है घर वालों को पहले ही आप बता के रखें, रिकवरी एजेंट आए तो पुलिस की धमकी दें, आप या तो पुलिस स्टेशन चले जाइए, आप उनको बताइए कि मेरे पास जो है हरेसमेंट किया जा रहा है, मेरे घर पे बार बार लोग आ रहे हैं जिसके वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर, और मेरे फैमिली मेम्बर को भी, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो 110% वहाँ से भी आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। काफ़ी बार जो है आपको बोला जाएगा कि ये लीगल नोटिस आपके पास आ गया है, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे या आपको मेल पे भेज देंगे। कभी भी आपको व्हाट्सएप और मेल पे अगर आपको कोई बोलता है ये लीगल नोटिस है, इस कोर्ट में आपको हाजिर होना है, तो कभी भी मत जाना वहाँ पर। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे जब मेरे फ्रेंड जो काम करते थे रिकवरी में, तो उन्होंने ही बताया था कि वही लोग जो है जो आपको कॉल कर रहे होते हैं इतने टाइम से, जो रिकवरी एजेंट बन के, जो पुलिस वाले बन के, जो एडवोकेट बन के आपको कॉल करते हैं, वही लोग जो है आपको इस तरीके का मेल बना के, मतलब एक तरीके से एडिट एंड आपका नाम एडिट कर देते हैं, बाकी डिटेल एडिट करके आपको भेज देते हैं। तो इस तरीके के हर एक कस्टमर को भेजा जाता था उस टाइम पे जब रिकवरी एजेंट में मेरे फ्रेंड्स काम करते थे। वो बताते थे कि वो जो कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ कस्टमर की डिटेल चेंज करके जो है वो आगे कस्टमर को भेजते रहते थे ताकि जो है उन पे मेंटली प्रेशर बनाया जाए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर वो आपको, अगर मान के चलिए आपने रिकवरी एजेंट को भगा दिया या आपके पास जो लीगल नोटिस आया आपने उसका भी जो है जवाब नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे, आपको वकील या पुलिस बन के 100% कॉल करेंगे, बोलेंगे कि मैं इस थाने से बात कर रहा हूँ, आपका जो है इस तरीके का केस आया हुआ है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बताओ कब करोगे, पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आ जाओ थाने में आ जाओ, ऐसे बात करेंगे। या हो सकता है कि आपको एडवोकेट करके बातें करें, एडवोकेट मैं बात कर रहा हूँ, आपका केस मेरे पास आया है, आपको 30,000 कोर्ट आना है, या आपको इस कोर्ट में आना है, या आपको उस कोर्ट में आना है। तो अगर इस तरीके के आपके साथ होता है तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप कहीं नहीं जाए। आप देखना ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको बोलेंगे सर आप एक सेटलमेंट करा लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो सेटलमेंट हुआ है वो 25,000 पे सेटलमेंट हुआ है, 48,000 की टोटल लिमिट थी, वैसे तो 68 की थी, लेकिन यहाँ पर जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलिए कि अब आपके पास जो है सेटलमेंट आया, तो सेटलमेंट में ये चेक कीजिए कि जो मेल आया है वो जेन्युइन आया है कि नहीं। कहने का मतलब, मान के चलिए मेरा नाम है राज और .कुमार ये और @gmail.com। अब यहाँ पर एक मेल आया है raj.kumar @sbi.com। तो आप ये बताइए कि इसमें से ऑफिशियल मेल आईडी कौन सा है। जाहिर सी बात है ये सेकंड वाला ही होगा। तो ये चेक कीजिए कि जो मेल आया है वो कहाँ से आया है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, तभी जो है आप सेटलमेंट का पैसा देना। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, @gmail लिखा हुआ है, तो समझ जाइए वो फेक है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसको बोलिए कि ऑफिशियल मेल आईडी से जो है मेरे को भेजो, तभी जो है मैं सेटलमेंट का पैसा पे करूँगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं समझाता हूँ। अब जैसे ये जो 190 दिन का डिले था, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 190 दिन का जो ये डिले था, ये क्या था कि दोस्तों जितने दिन आप डिले करते जाते हैं उतने दिन का जो है आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे अपडेट होता चला जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपके जो माइंड में आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ या फलाना, जो आपके माइंड में आता है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कितने साल पहले ये मैंने सेटलमेंट कराया था। अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर राइट ऑफ सेटल का भी एंट्री आ रहा है। 2016 में जो है ये सेटलमेंट हो गया था, क्लोज भी हो गया था। उसके बाद आप काफ़ी लोग कहते होंगे यार तुमको तो कभी लोन ही नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितने लोन उसके बाद मैंने यहाँ पर ले रखी, ये तो क्लोज हो चुके हैं। अब ओपन देखो कितने सारे हैं, ये सारे जो है लोन अभी ओपन है, ये रनिंग में है। एक टाइम ऐसा होता है दोस्तों, जैसे 190 दिन मेरे लिए जो है काटना काफ़ी मुश्किल हो गया होगा, तो आपके लिए भी कुछ टाइम तक ये काटना मुश्किल होता है, लेकिन ये भी टाइम बीत जाएगा। आगे आने वाला टाइम अच्छा होगा। आपके माइंड में अगर देखिए सुसाइडल केसेस वगैरह, मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे आप लोग ऐसा मैसेज मत किया कीजिए। मेंटली प्रेशर होता है, मैं जानता हूँ, जिसके साथ बीतती है, मेरे साथ भी एक टाइम पे बीती थी, मैंने उसको टैकल किया और आगे बढ़ता चला गया। तो आज जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आज भी कोई भी बैंक जो है लोन देने से मना नहीं करता, भले ही पास्ट में मैंने सेटलमेंट क्यों ना कराया हो। तो इसलिए जो है अगर आपके साथ कुछ ऐसा है, आपको डर भी लग रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, क्योंकि देखिए नंबर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि पहले स्टार्टिंग पे जब मैं वीडियो बनाता था तो नंबर दे दिया था, तो इतने कॉल्स आते थे कि जिसमें मेरे को यही नहीं पता चलता था कि मेरे कौन से नंबर है और आप लोगों के कौन से हैं। तो मैं सेकंड पे एक नया नंबर लेके एक नंबर भी दूंगा, जिसमें आप डायरेक्टली कॉल करके मेरे से जो भी क्वारी है वो पता कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे मैसेज ज़रूर कीजिए, मैं 110% जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।